हींग की खेती भारत में पहली बार खाने में इसका इस्तेमाल कितना अनिवार्य है, आइए जानते हैं। तेज गंध और छोटे कंकड़ की तरह दिखने वाले हींग की बहुत थोड़ी मात्रा ही खाने का स्वाद बदल देती है। भारत में रसोई घरों में रहने वाली यह एक ज़रूरी मसला है। हींग का इस्तेमाल पूरे भारत में बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि कुछ लोग हींग की गंध को पसंद नहीं करते, लेकिन यह पाचक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यह अमूमन सूरज की रोशनी से दूर एयर हाइट बॉक्स में रखा जाता है। अचानक हींग की चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू हुई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कहना है कि यह पहली बार है जब भारत में हींग की खेती हो रही है। CSIR ने पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने सोमवार से खेती शुरू होने की घोषणा की। हिमाचल के लाहौल स्पीति क्षेत्र में हींग की खेती शुरू की हुई है। CSIR के डायरेक्टर शेखर मांडे का दावा है कि भारत में पहली बार हींग की खेती की जा रही है। क्या वाकई भारत में हींग की खेती करना बहुत मुश्किल है? आइए जानते हैं। अगर भारत में हींग की खेती नहीं होती तो ये फिर कहाँ से आता है? इतने बड़े पैमाने पर भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में हींग कहाँ से आता है ये जानते हैं। भारत हींग नहीं उपजाता, लेकिन भारत में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ज़रूर होता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाले हींग का 40% भारत में इस्तेमाल होता है। भारत में इस्तेमाल होने वाला हींग ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से आता है। कुछ व्यापारी से कजाकिस्तान से भी मंगवाते हैं। अफ़गानिस्तान से आने वाले हींग की मांग सबसे ज़्यादा है। CSIR के मुताबिक भारत हर साल 1200 टन हींग इन देशों से 600 करोड़ रुपए खर्च आयात करता है। इसलिए अगर भारत में हींग उपजाने में कामयाबी मिलती है तो जितनी ही मात्रा में हींग आयात होता है उसमें कमी आएगी और इसकी कीमत भी कम होगी। हालांकि हींग का उत्पादन इतना आसान नहीं है। हींग इतना महंगा क्यों है, आइए जानते हैं। हींग का पौधा गाजर और मूली के पौधों की श्रेणी में आता है। ठंडे और शुष्क वातावरण में इसका उत्पादन सबसे अच्छा होता है। पूरी दुनिया में हींग की करीब 130 किस्में हैं। इसमें से कुछ किस्में पंजाब, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में उपजाई जाती हैं, लेकिन इसकी मुख्य उपज फेरुला एसाफोइटिडा भारत में नहीं पाई जाती। CSIR जिस बीज की मदद से हींग की खेती कर रहा है वो ईरान से मंगवाया गया है। दिल्ली स्टेट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR NBPGR ने ईरान से हींग की 9 किस्में मंगवाई हैं। ICAR NBPGR ने साफ किया कि 30 साल में पहली बार हींग के इस बीज को भारत लाया गया है, लेकिन सिर्फ पौधे उगाने का कतई मतलब नहीं है कि ये हींग पैदा करेगा। हालांकि बीज बोने के बाद 4 से 5 साल लगेंगे वास्तविक उपज पाने में। एक पौधे से करीब आधा किलो हींग निकलता है और इसमें करीब 4 साल लगते हैं, इसलिए हींग की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। हींग की कीमत इस पर भी निर्भर करती है कि इसे कैसे पैदा किया जा रहा है। भारत में शुद्ध हींग की कीमत अभी करीब 35 से 40 हज़ार रुपये है। इसलिए CSIR के वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर हींग की खेती कामयाब हुई तो इससे किसानों को जोरदार फ़ायदा होगा। हींग का उत्पादन कैसे होता है? हींग फारुला एसाफोइटिडा के जड़ से निकाले गए रस से तैयार किया जाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। एक बार जब जड़ों से रस निकल जाता है तब हींग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पाइसेस बोर्ड के वेबसाइट के मुताबिक 2 तरह के हींग होते हैं, काबुली सफ़ेद और 2 तरह के हींग होते हैं, काबुली सफ़ेद और हींग लाल। सफ़ेद हींग पानी में घुल जाता है, जबकि लाल या काला हींग तेल में घुलता है। कच्चे हींग की बहुत तीखी गंध होती है, इसलिए उसे खाने लायक नहीं माना जाता। खाने लायक गोंद और स्टार्च को मिलाकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि हींग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें क्या मिलाया गया है। हींग पाउडर भी मिलता है। दक्षिण भारत में हींग को पकाया जाता है और इन पर
इन पके हुए हींग को पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत में इसे हिंगू के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्टडी सेंटर के मैनेजिंग ट्रस्टी मैगदा कार्निक ने बताया कि इस बात की संभावना है कि कुछ जनजातियां ईरान से भारत लेकर आई हों। इसे लेकर शोध चल रहा है। हींग इन जनजातियों के खान पान की आदत से भारत में आई हो ऐसा लगता है। वो कहती हैं शुरू में हींग ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले व्यापारियों से भारत के लोगों ने मंगाया होगा। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी इसका इस्तेमाल आया होगा। मुग्धा कार्निक बताती है कि आयुर्वेद में हींग को लेकर कई उल्लेख मिलते हैं। अष्टागद्य में वाग्भट लिखते हैं कि हिंगू वातफानुहा सुलुघन पित्तकोपनम कटुपाकरस रच्य दीपन पाचन लघु। इसका मतलब यह हुआ कि हींग शरीर में वात कफ को ठीक करता है, लेकिन यह शरीर में पित्त के स्तर को बढ़ाता है। यह गर्म होता है और भूख को बढ़ाता है। यह स्वाद बढ़ाने वाला है। अगर किसी को स्वाद नहीं मिल रहा तो उसे पानी में मिलाकर हींग दें। खारगार के YMD आयुर्वेद कॉलेज में डॉक्टर महेश कारवे एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे कहते हैं आयुर्वेद में सबसे पुरानी किताब चरक संहिता है। इसमें भी हींग का जिक्र किया गया है। इसलिए निश्चित तौर पर हींग का इस्तेमाल यहाँ कई सापुरों से हो रहा है। कोरोना वायरस हल्दी से कैसे मिलती है इम्यूनिटी? ये आयुर्वेद के हिसाब से हींग के महत्व पर रेखांकित करते हैं। वे बताते हैं हींग एक पाचक है। ये पाचक में सहायक हैं। इसके इस्तेमाल से गैस की सहायता कम होती है, क्योंकि भारतीय खाने में स्टार्च और फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हींग ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। अगर आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं तो हींगा का चूर्ण लीजिए। इसमें मुख्य तौर पर हींग होता है। हींग के लेप का इस्तेमाल पेट दर्द में होने ठीक करने व बहुत सारी दवाइयों में हींग का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सिर्फ हींग का इस्तेमाल किसी दवाई में नहीं किया जाता, हर किसी दवाई में नहीं किया जाता। आयुर्वेद के मुताबिक इसे हमेशा इस्तेमाल से पहले घी में पकाने की ज़रूरत होती है। अगर कच्चे हींग का इस्तेमाल किया जाए तो आपको उल्टी हो जाएगी। भारतीय लोग इतना हींग क्यों खाते हैं? दिल्ली का खारी बावड़ी एशिया में मसाले का सबसे बड़ा बाज़ार है। पिछले साल जब बाज़ार गए थे, उस बाज़ार की एक गली में सिर्फ हींग की खुशबू फैली हुई थी। इस बाज़ार में असली हींग खोजना एक अनुभव जैसा था। जब हम हींग के ढेरी देखी तो अचरज में पड़ गए कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर हींग का इस्तेमाल होता है। भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हींग का इस्तेमाल अपने खाने में नहीं करते, लेकिन कई लोगों के खाने में का यह एक अभिन्न अंग है। प्याज और लहसुन वाले खानों में हींग का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है। कुछ लोग हींग का इस्तेमाल मांसाहारी खानों में करते हैं। कई सारे लोग कभी यहाँ हींग वाला दूध जरूर पीते हैं। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अरब देशों में भी हींग का इस्तेमाल किया खूब होता है। हींग का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के रूप में भी होता है, लेकिन कई सारे लोगों को हींग की तेज गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए कुछ लोग हींग को डेवलिश डंग कहते हैं। हालांकि खाने के साथ मिलाने पर इसकी गंध थोड़ी कम हो जाती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनने वाले सांभर में भी हींग का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इसके अलावा गुजरात की कढ़ी, महाराष्ट्र का वरान और बैंगन की सब्जी में भी हींग का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर किया जाता है। अगली बार जब आप हींग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हींग के इतिहास और भूगोल की याद ज़रूर आएगी। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।